ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो शहर से दूर एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक पुराना खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में यह मशहूर था कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक आत्मा भटक रही है। एक दिन गांव में 4 दोस्त राजू, पवन, मोहन और सुरेश ने ठान लिया कि वे इस हवेली के अंदर जाकर सच्चाई जानेंगे। वे सब रात को 12 बजे हवेली में जाने के लिए तैयार हो गए। लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे वहां का माहौल बहुत ही भयानक लग रहा था। हवेली के चारों ओर झाड़ियों में से अजीब आवाजें आ रही थीं और एक सर्द हवा चल रही थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे चारों अंदर गए। अंदर हर चीज धूल से भरी हुई थी। पुराने चित्र टेढ़े होकर दीवारों पर लटके हुए थे और खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। कुछ देर तक तो सब सामान्य था लेकिन अचानक राजू ने देखा कि एक परछाई उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसने डरते हुए बाकी दोस्तों को बताया और जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहने और लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी जिसकी आंखें एकदम खाली थीं। डर के मारे सभी चिल्लाने लगे लेकिन उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चूड़ियों की खनक और उसके पैरों की आहट से पूरा माहौल भयानक हो उठा। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली में एक जोर की चीख गूंज उठी और वह औरत गायब हो गई। किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर भागे। बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनके लिए खड़े थे। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उसी हवेली में एक औरत की हत्या हुई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। कहते हैं कि वो उन लोगों से बदला लेती है जो रात में हवेली में जाते हैं। उस रात के बाद राजू, पवन, मोहन और सुरेश ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और उन्होंने सभी को वहां न जाने की सलाह दी।